बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics is the combination of the two words. Electro comes from the word electron. Statics means at rest. It means electron at rest. So the branch of physics in which we deal with the properties of electron when it is at rest, called electrostatics. So electrostatics में हम उन सब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे पहली इनिशियल चीज है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज in which an other charge experiences some force। कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं उस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को करीब लाऊं और उस पर वो फोर्स लगाए, तो उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डॉट्स से शो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्यू चार्ज के करीब जो डॉट्स मैंने बहुत ज्यादा डेंसिटी के बनाए हैं, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाए तो डेंसिटी कम होती चली जाती है। इट मीन्स कि चार्ज के करीब जो है वो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर चले जाते हैं डेंसिटी कम होती चली जाती है। अच्छा, बिलफर्ज हम कहते हैं कि हाँ, कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू लेती हूँ मैं, कोई टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है बाय कन्वेंशन। जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इस फील्ड से अगर बाहर रखूंगी तो ये चार्ज उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। हाँ, अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं उठा के इसकी फील्ड के अंदर ले आऊं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के मैं इसकी फील्ड के अंदर ले आऊं, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और हमें पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स बाहर की जानिब होगी, तो द फोर्स विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इट मींस कि जब वो जगह जहां तक ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को, उस जगह को हम कहते हैं अराउंड द चार्ज, उसे हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर होती है। वो रीजन, वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो मैथमेटिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। तो वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज पर लग रही होती है, इसलिए हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जी यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो हम इस फार्मूले को ही देखते हुए लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द वोल्ट पर मीटर। ये हम आगे जाके कहीं पे डिराइव भी करेंगे कि वोल्ट पर मीटर कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम जाहिर किस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक लाइन है जिसके आगे एरो लगा हुआ होता है। तो इट्स अ मैप विच डिटरमिन द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है और डायरेक्शन है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट्स अ मैप विच डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज, अगर एक मेरे पास सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज, तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज हो तो मैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? Consider we have a positive Q charge. Positive Q charge अगर मैं इसके इर्द गिर्द इसकी फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आऊं तो टेस्ट चार्ज हमें पता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फोर्स कहाँ होगी? आउटवर्ड्स। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दूं पॉजिटिव Q को, तो वो टेस्ट चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कहाँ होगी? अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ रखूंगी तो वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ रखूंगी तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो जब भी आप चार्ज पार्टिकल को किसी एक स्फीयर के अंदर रखते हो तो जो चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और ये रेडियली आउटवर्ड्स होती है। ये इसका रेडियस है, तो रेडियस के हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंगल चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगी फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अब सिंगल चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इफ द चार्ज इज नेगेटिव के लिए हमें पता है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखूं पॉजिटिव तो उसकी फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड आती जाएंगी। बिलफर्ज मैं यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाती हूँ और ये इस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ रखूंगी तो वो यहाँ इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा। हर तरफ पे अगर आप किसी स्फीयर के अंदर इस चार्ज को रखते हो और टेस्ट चार्ज उसे करीब लेके आते हो तो वो हमेशा इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा रेडियली इनवर्ट होती हैं। तो फॉर द नेगेटिव चार्ज electric field lines are radially inward. तो अगर तो आपके पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हमेशा फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होंगी, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड होंगी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास सिंगल चार्जेस हों फिर तो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड होती हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्जेस हों, मींस इफ देयर आर द पेयर ऑफ चार्जेस मतलब कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों या दो नेगेटिव चार्ज हों तो फिर फील्ड लाइंस कैसी हो सकती है? बिलफर्ज मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिर फील्ड लाइंस कैसी होंगी? हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। ये all the field lines should be the radially outward। इसी तरीके से इसके भी, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी ये भी रेडियली आउटवर्ड होंगी। लेकिन जो फील्ड लाइंस सेंटर में होती हैं चार्ज पार्टिकल के, अब यहाँ पे तो फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फील्ड लाइंस जो है वो टर्न हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं,
और कर्व होके एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस वजह से ये फील्ड लाइंस टर्न आउट हो जाती हैं इस जानिब, सिमिलरली इस जानिब की। तो दरमियान में जो आपका रीजन बनता है दैट इज द फील्ड फ्री रीजन। इसे हम फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं, इसे हम जीरो फील्ड लोकेशन भी कहते हैं, जीरो फील्ड लोकेशन, इसे हम फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन, यानी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वो कहाँ होती है, दो चार्जेस के दरमियान में, क्योंकि दोनों रिपेल करते हैं तो फील्ड लाइन जीरो हो जाती है। हम कहते हैं कि जी जीरो फील्ड लोकेशन है, या न्यूट्रल रीजन भी इसे कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी सेम सिचुएशन है कि मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की बजाय यहाँ नेगेटिव कर दूं, ये चार्ज नेगेटिव होगा, ये चार्ज नेगेटिव हो, तो फर्क सिर्फ क्या होगा कि ये जो आपके पास फील्ड लाइंस होंगी सारी की सारी, ये आपके पास इनवर्ट हो जाएगी, डायरेक्शन इनकी क्या होगी, इनवर्ट। सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, सब के सब जो फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की होती हैं वो ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। तो इसी तरीके से ये जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये भी आपके पास सब की सब डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट होती चली जाएंगी। तो नेगेटिव चार्ज अगेन आप देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो अगेन है तो रेडियली इनवर्ट, लेकिन जो दो चार्जेस के दरमियान में जगह है, चूंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो दो चार्जेस के दरमियान में जो जगह है वो जीरो फील्ड लोकेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड लाइंस नहीं है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल रीजन या जीरो फील्ड लोकेशन या फील्ड फ्री रीजन कहते हैं। अच्छा, व्हाट हैपन कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल हों, यानी अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स होती हैं, नेगेटिव की हमेशा इनवर्ड। अच्छा, अब दोनों के दरमियान में क्या होगा कि ये फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो फील्ड लाइंस बाहर जाने लगती है तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन जो निकलती है वो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली जो फील्ड लाइंस यहाँ से कर्व शक्ल में आएंगी, लेकिन जो सेंटर में फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी आपके पास ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट करेंगी, यानी नेगेटिव पे उनका एंडिंग होगी। सो व्हाट हैपन कि अगर मेरे पास दो चार्ज ऑपोजिटली प्लेट्स पड़ी हुई हैं, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फील्ड लाइंस चाहिए हों जैसे ये सेंटर में है, तो इसके लिए बहुत आसान हल ये होता है कि आप सिंगल चार्जेस की बजाय आप चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट्स ले लें। लाइक अगर मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है पूरी की पूरी और अगर ये एक नेगेटिव प्लेट है, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हम चूंकि इनफाइनाइट यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते इस वजह से, तो जो सेंटर में फील्ड लाइंस होती है हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव एंड होती है, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव एंड। तो जो चार्ज प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनमें यही वाला जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो एंडिंग में होते हैं जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कर्व होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव। सो जब भी आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट करेंगे, वो नेगेटिव पे उनकी एंडिंग होगी। अच्छा जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनमें नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड या टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात की है। सेकेंडली, टेंजेंट गिव्स
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट है अगर कोई आपके पास कर्व सर्फेसेस हैं, लाइक जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड लाइंस जो है वो कर्व हो जाती हैं, या अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हों तो भी फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं। तो अगर आपने कहीं पे फील्ड लाइंस मालूम करनी है डायरेक्शन, तो आप हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट हमेशा किसी कर्व पे ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट क्या है कि किसी ए भी लाइन को, कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन गुजरती है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो आप कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद आपको फिगर में भी दिखा दूंगी। अच्छा, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, और जहाँ फील्ड लाइंस दूर जानी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से फासले पे होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होने लग जाती है। तो ये बिल्कुल वही है जैसे डॉट्स वाला हिसाब था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी अक्सर पूछा जाता है, और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? क्यों क्रॉस एक दूसरे को नहीं करती? क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। दे डोंट हैव the 2, the 3, 4, 5 and any other direction. इनकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। आपने देखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड है, और मैंने एक लाइन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे डोंट क्रॉस ईच अदर। और अब अगर साइड पे देखें तो आपको टेंजेंट ड्रॉ हुआ नजर आ रहा है और फील्ड लाइंस भी ड्रॉ हुई नजर आ रही हैं कि पॉजिटिव एंड से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव एंड पे टर्मिनेट हो रही हैं। फिर टेंजेंट जो है वो मैंने ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है कि एक पॉइंट पे आप कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कहलाती है किसी कर्व पे, और वो जो टेंजेंट है वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देता है।